और उन पे क्या एक्शन हुआ? वो पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि जेडीए ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पर लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पर लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं है? मैंने पुलिस आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था जब रात को वहां चौथा ब्रिज चलाया मैंने, जब आज चला कि नहीं चला? अब चला जब तो क्या, जब हम जाते थे वहां तो होता था, मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया है? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा स्टैंड कर रहा हूँ बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने देखा नौशहरा में क्या हुआ, आपने देखा? इसलिए मैं आपसे यही की बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अफवाज को बड़ी गौर के जबकियां मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें। इसलिए हमें बैठाया गया। और कल का रेजोल्यूशन भी हमारा वही है। उसमें देखिए एक पॉइंट जो हमने रेजोल्यूशन में डाला है, लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसमें हमने डाला हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत हमारा फर्ज है। और एक चीज आपको आप लोगों को मैं इस जगह से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। और जहां तक ताल्लुक है, मैंने वो दौर भी देखे, आपको याद होगा कितनी कॉलोनियां जम्मू शहर के अंदर जो रेगुलराइज नहीं थी, लेकिन हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी कॉलोनियां उन्होंने रेगुलराइज की। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है उस रेट के मुताबिक आपने सबको रेट है उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप सबको निकाल लेना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो अगर ये सबको रेट देते हैं तो ठीक है। जैसे कई लोग नोटिस निकालते हैं, कहीं आप उसकी अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? त्रिकुटा नगर के अंदर नहीं होती? कितनी स्ट्रिपें अलॉट होती हैं रोज? आप लोग ऐड हैं रूपनगर जो कॉलोनियां जो हाउसिंग की हैं वहाँ स्ट्रिपें अलॉट, यहाँ तो बच्चों की किताबें भी नहीं निकालने दी। मैं वही कह रहा हूँ, क्या अलॉट नहीं होती क्या? होती है। ये फैसले सरकार पे छोड़ने चाहिए। वो सरकार जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये IPS IAS हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगी, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर जेडीए का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। मैं दावे से कहता हूं, पल्ला झाड़ रही है, एलजी इंतजामिया ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसने ये कर? एलजी साहब को मैं आपके यहाँ से कहता हूँ, एलजी साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए। किसने किया, किसने ऑर्डर निकाला? हम तो साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए एलजी साहब। ये पुलिस आपकी थी, ये जेडीए का वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं हुआ, आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, फिर इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि एलजी को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी मन मर्जी की है। तो इसलिए मैं एलजी साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी को जिन जिन ऑफिसरों ने किया उनको आप सस्पेंड करिए। रविंद्र राणा कह रहे थे कि हमने एलजी साहब से पूछा, वो हमें पता ही नहीं है। जनाब उसका आप फोन डिटेल करा लें, कल की निकाल लें। अगर मैं शर्त से और दावे से कहता हूँ उसने फोन किया होगा, और झूठों से या 11 साल उसने झूठ मारा है, इसलिए उसको छोड़िए। उसको हाँ, अगर कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहता है तो मैं उसको मानूंगा। अगर LOP साहब कोई कहता है तो मैं मानूंगा। एक वो आदमी जो जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे आके तमाशा करना, उसको छोड़िए। और मैं आपको कहता हूँ, आपको रश्मि मैं कहता हूँ, आप उसकी कॉल डिटेल निकालो अगर वहाँ एलजी साहब का कहीं फोन का होगा। इसलिए आप जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ जाएगी सर, जब दोनों पक्ष मान रहे हैं किसने किया है? भैया आप पत्रकार है ना, किसके लिए आप खोज करें ना, आप दुनिया को बताएं ना सच क्या है। आप हमारे पे क्यों जा रहे हो? सच बताना। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आके खड़ा हुआ है तो अब मैं आपको एफिडेविट दूं क्या?
अगर आप इतने पत्रकारिता करते हैं तो जाइए खोज करके दिखा दीजिए हमें पूरी दुनिया को। अगर हमने किया है तो हम भुगतेंगे, और जिन्होंने किया फिर उनको भुगताइए। सर सच कैसे खोल पाएंगे आप? अब हम बताइए, पत्रकारों पर अगर ये हो रहा है क्योंकि टारगेट किया गया, सब कह रहे हैं टारगेट करके इनकी गद उठाया गया, मैं क्योंकि मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी। मैंने एक चीज कहूंगा, अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया था हिंदुस्तान के ऊपर। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह तो कहते हैं हम क्यों कुर्बानियां तो लगेंगी भैया ऐसे निजाम से बचने के लिए और निकलने से। इसलिए आप मत कहें, आप हो सकता है मेरे पर क्या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सच बोलना छोड़ दूंगा क्या? नहीं, सच बोलेंगे। आप लोग सच बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? कितने मकान ढह जाएंगे यार। ये देश है, ये देश ऋषियों बैंक सर ने तो इतना भी कहा कि पैगंबरों का है। ये ऋषियों, वो देश हिंदू और मुसलमान का बराबर का देश है। ये देश किसी एक जात और बरादरी का नहीं। इसलिए ये देश जानता है कि जब भी हुक्मरानों ने सख्ती की है, इस देश के आम लोगों ने और खासकर गरीबों ने जवाब दिया है। इसलिए जम्मू भी तमाशा नहीं बनेगा, जम्मू भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए आप इसी से समझ सकते हैं कि जब एक कुलदीप शर्मा साहब अपनी जमीन, उसके बाद पता नहीं थोड़ी सी जमीन होगी, मुझे लगता है कोई इतने बड़े अमीर आदमी, बड़े नॉर्मल से मुझे लगा उनके पहनावे से, और बच्चे बेटी उनके साथ थी। तो उस आदमी ने कितनी बड़ा अपना दरियाल दिल दिखाया, उन्होंने अपनी जमीन दी। और अरफाज को मुझे पता है इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कि आज इस बंदे को ये नौबत क्यों आई? आज क्यों नौबत आई कि अरफाज राम लोगों पे डिपेंड हो गया? वो इंसान जब किसी से पैसा नहीं लिया, आज डिपेंडेंट हो गया। किसने किया? लेकिन मेरा रब ऊपर जरूर है। रश्मि, एक बात मेरी याद रखना, जितना मर्द कहते हैं ना सता गरीब को गरीब रो देगा, पता लगेगा उसके मालिक को तो कब्र से भी तुझे खोद के निकालेगा। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं वो नहीं हूँ जो बातें डर के कहूंगा या छुप के कहूंगा कि कल मेरे पे क्या होगा। मैं एक इस प्लेटफॉर्म से आपको जरूर अश्योर करके जाऊंगा लास्ट कि मैं यहाँ पे आया हूँ, उमर साहब के कहने पे आया हूँ। उमर साहब पूरी डिटेल उन्होंने मांगी है, और ये इस पे जरूर कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। और आपको दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो मेरे भाई ने पूछा कि जनाब वो भी मुकर्रा है, वो भी मुकर्रा है, खुद सामने आएगा। और जिन्होंने किया एकदम वो खुद आके वाइस चेयरमैन को कहना पड़ेगा। और मैं आपसे कहूंगा वाइस चेयरमैन को पूछिए, उसको जाके पूछिए जनाब ये किसने किया है? उमर अब्दुल्ला सरकार कहती है हमने नहीं किया, एलजी साहब कहते हैं हमने नहीं किया, तो किसने किया? आपने किसके कहने? वो ऑर्डर हमें, उसने कोई अप्रूवल तो लिया होगा किसी से, ऐसे अपनी मर्जी से तो आया नहीं होगा। वो जो उसको बोलिए जनाब हमें दिखा दीजिए अप्रूवल किसका है। और मैं दावे से कहता हूँ कि उमर साहब का अप्रूवल नहीं। सर, यहाँ के विधायक तक नहीं पहुंचे यहाँ पर कंस्टिट्यूएंसी का अल्फाज जाएंगे। एक आम नागरिक होने के नाम, पत्रकार भी नहीं कहेंगे। आप बीजेपी उनके विधायक पहुंचे ना पहुंचे, मुझे उसके देना देना नहीं। मेरा आने का मकसद यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अपनी क्लैरिटी करना चाहती थी। आप लोगों को भी पता चले कि हम पत्रकारों के साथ हैं, और पत्रकारों को इसलिए नहीं कि हम अपने फेवर में करना चाहते हैं, हम इसलिए हैं कि सच्चाई के साथ हैं। और यहाँ के जो आम लोग हैं, जम्मू सूबे का खासतौर जम्मू शहर के जो लोग हैं जिनके साथ जातियां हो रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, और हम आपके हाथ दुख और दर्द में साथ हैं। और कोई भी नजायज जम्मू कश्मीर में, जब तक हम कुर्सी पे है उमर अब्दुल्ला सरकार, और जब तक उमर साहब कुर्सी पे है, हम नजायज जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं। कहा कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार को बदनाम करने और दलील करने की मैंने वही कहा, मैंने कहा कि उमर साहब ने जो फाइट दी है बड़ी एक सेंटिमेंटल फाइट, मैं कोई दिल से निकली हुई बात है उन्होंने जो कही है। ये हमें सच्चाई है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि गलतियां ये करें तो नाम हमारा लिया जाए। लेकिन वो वक्त नहीं है, वो चीज क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अरफाज साहब को मैंने कहा कि जमा जवानी ने, आप मुझे राइटिंग एक रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए चीफ मिनिस्टर साहब के नाम, और इसकी इंक्वायरी कराएंगे। जमा जवानी तो होगा नहीं ना, यहाँ में फाइट होनी भी चाहिए सर। तो इंक्वायरी कराएंगे बाकायदा, और जो भी नजायज जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। और जो हमारे ऑफिसर हमारे अंडर होगा उसके ऊपर हम जरूर ले लेंगे। और जो अब एलजी साहब के ऊपर है वो एलजी साहब को लेना पड़ेगा। और नहीं होगा तो दिल्ली में भी बात की जा सकेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब और मोदी साहब ने इनको कहा होगा कि ऐसे आप नजायज करो। ये जम्मू कश्मीर की अफसरशाही जो है वो अपने स्कोर सेटल कर रही है, छोटे लेवल पे किया जा रहा है, जो कि आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी ऑफिसर को इसकी वीडियो पसंद ना आई हो सकता है कोई जहाँ का लोकल लीडर है उसको इसकी वीडियो पसंद ना आए। अब मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं होता मीडिया में निकलता, लेकिन हम कभी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि आपका राइट है, आप जो मर्जी करें। उमर साहब के कितना कुछ आप बनाते हैं, लेकिन उमर साहब क्यों, मैंने वही कहा चौथा स्तंभ आपने हमें क्रिटिसाइज करना, और वो लीडर क्या, वो सरकार क्या जिसको मीडिया क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि आपने चौथे ब्रिज में हमें क्रिटिसाइज किया, हमने आके बना दिया। आपने फ्लाईओवर पे लुक नहीं पड़ रही थी, आपने हमें क्रिटिसाइज किया, हमने आके लुक डलवा दी। इसलिए आपका काम है हमें जागरूक करना। इसका मतलब नहीं कि आप हमें खिलाफ बोले तो हम आपको कल आपके एक्शन नहीं,
आपको पूरी आजादी है, और ये आजादी ना उमर साहब ने दी, ना सुरेंद्र चौधरी ने दी, आपको हिंदुस्तान के आइन ने दी है, बाबा साहब अम्बेडकर के आइन ने दी है। इसलिए उस आइन के तहत ये सरकार चल रही है। और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिससे सारी पावरें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास हों, ताकि हम अपने फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी से कर सकें। ये फैसले किसी ऑफिसर के मर्जी से ना हो, ये हम बार बार कह रहे हैं। धन्यवाद सुरेंद्र चौधरी। चलो 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 लगातार लोगों को एक शब्द सुबह था, उमर सरकार ने ऐसा किया और आज सर, कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि क्या यही लैंड था जो और ये मैंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, ऑन बिहाफ ऑफ सरकार खड़ा है, अपने लीडर और कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के बिहाफ पे खड़ा है, और ये जतलाने आया हूँ मीडिया को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, और खासकर जम्मू सिटी के लोगों को, कि उमर अब्दुल्ला सरकार कभी भी ऐसे घटिया और एक रिवेंजफुल एटीट्यूड वाला रवैया कभी नहीं रखती। हम एक चीज जानते हैं, जियो और जीने दो, और हिंदुस्तान के आइन पे हम भरोसा रखते हैं, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हम चलते हैं। अगर अरफाज डैंग ने कोई बात कही, अगर किसी को वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो उसका राइट है, वो एक जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट अगर आप चौथी स्तंभ को दबाने की कोशिश करोगे तो फिर आखिर बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन बचेगा। हर इंस्टीट्यूशन को हम दबाएंगे तो वो इंस्टीट्यूशन पे हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में सच कौन बोलेगा। इसलिए ये बात जो है, ये आप बात यहाँ की नहीं है, यहाँ नरवाल की नहीं रही, या यहाँ अरफाज डैंग की बात नहीं, ये बात आज जम्मू कश्मीर के घर घर की बात है, घर घर की स्टोरी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई सोचेगा हम दबाएंगे, नाजायज दबाएंगे और उनके साथ जोर और जुल्म करेंगे, वो नहीं चलने देंगे। ये जोर जुल्म की चक्की ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। अगर एक दिन इंसाफ आएगा, और इंसाफ जब आएगा और मेरे रब की लाठी जब पड़ेगी, उनको ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिन अफीसरों ने किया है, मैं इनके फादर अरफाज के फादर साहब को देख रहा था, वो जब कह रहे थे, और वो कुलदीप शर्मा साहब जब कह रहे थे कि मेरा रब उनको सजा दे, उनको कीड़े डाले जिन्होंने इन लोगों का दर्द गिराया है, ये उनकी अंदर से निकली हुई आवाज है। और कभी कहते हैं कि गरीब की दुआ जितनी मर्जी ले लो, लेकिन बददुआ मत लो सर। और अगर जब बददुआ लोगे तो बददुआ बड़ी गहरी लगेगी। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी उमर अब्दुल्ला सरकार की, कि हम लोगों की दुआएं लें, बददुआ मत लें, और जो भी है, जो इंस्टीट्यूशन है उसको पूरा इंडिपेंडेंट रखें, ताकि अपनी बात रख सके, अपने बात को रख सके और अपने लोगों को जागरूक कर सके। और यही उम्मीद हम मीडिया से करते हैं, जर्नलिस्टों से करते हैं। सरकार बेबस है क्योंकि ना हेल्थ इंतजाम नहीं, बेबस होता तो मैं यहाँ, और मेरे भाई अगर बेबस होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। बेबस नहीं है, मैं अरफाज डैंग को मिलना चाहता था, उसके फादर को मिलना चाहता था, और उनसे मैं बात करना चाहता था, मैं देखना चाहता था। और जो बात मैंने उनको कही है कि आप एक इन राइटिंग हमें अपना ग्रीवेंसेस लिखिए, आप अपनी प्ली लिखिए, आपके साथ जो जुल्म हुआ उसको लिखिए, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पे आए वो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना। और जब मैं वो कह भी नहीं सकते क्योंकि वो सरकार नहीं थे, हम तो सरकार में है ना, तो मैं खाली यहाँ आपको बाइट दे के चला जाऊंगा, बात वो नहीं है। और अगर हम कमजोर होते तो शायद यहाँ खड़ा ना होता। हम जानते हैं हमारी पावरें क्या हैं, और इसका जवाब जेडीए डिपार्टमेंट को देना होगा कि किसके कहने पे तुमने किया है, और ये जेडीए के वीसी को कहना पड़ेगा। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ से आके खड़ा होकर, कोई आम आदमी नहीं आके यहाँ से सवाल खड़ा करके जा रहा है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेडीए को कह के जा रहा है कि मेरी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा ये फैसला नहीं है, तो बताओ वाइस चेयरमैन जेडीए, आपने किसके कहने पे किया है। और जो भी आया है, जो ऑफिसर यहाँ पे आया है, जो हमारे अंडर है, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आप सबको कह के रविंद्र साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि उनकी एलजी साहब से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के कहने पर ये हुआ। आप एक बात करें, एक आदमी जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसकी कॉल डिटेल निकाल लें। मैं दावे से कहता हूँ अगर उसने फोन एलजी साहब को किया हो, और आज ये करना, और कॉल डिटेल मुझे भी देना, उसको एक बार आपने देखा कई बार वो फोन लगाता, मैं हाँ जी क्या हाल है, ये हाँ जी वाला नहीं है जनाब, ये मजाक नहीं यहाँ चल रहा। एक आदमी की कुटिया गिर गई, एक आशियाना गिर गया मेरे भाई। और ये कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। ये कैसे बाहर बैठ के खाना खाते हैं, आप देख रहे हैं ना यार। अभी हमें कमरे अंदर सोते हैं तब भी कहते हैं हीटर लगाओ यार, रजाई लाओ यार, करते हो नहीं करते। तो मैंने कहा ना, मैं कुछ चीजें, मैं बड़ा सेंटिमेंटल सा आदमी हूँ, इसलिए मुझे अगर वहां आज मेरे लोगों ने मुझे निशारा जिता के भेजा तो शायद इसी के लिए। तो झूठ को वहां निशारा में लड़ाई दो चीजों की थी, सच और झूठ की।
सच्चाई की जीत हुई, झूठ की हार हुई। आपके सवाल का जवाब ये सर पीडीपी ये कहती है कि IGP का बिल आया था, अगर उस बिल को चाहे साइड है ना। चलिए हमारे कुछ सवाल से आप देखिए तस्वीरों में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बात करने की कोशिश करेंगे, हम जाने की कोशिश यहाँ पर आपको बता दें कि एक असंख्य एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करने की हम कोशिश की गई है। डिप्टी सीएम जो है मैं अटवाक गैंग के यहाँ पे आया हूँ और खाली यहाँ तमाशा करने नहीं आया, बल्कि ये देखने आया हूँ कि इसके साथ नाइंसाफी कितनी बड़ी हुई है। और जिन जिन ऑफिसरों ने नाइंसाफी किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मकान को गिराने में उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं रोल नहीं है। वाइस चेयरमैन जेडीए को बताना होगा कि किसके ऑर्डर पे उसने ये काम किया है, और ये उसकी इंक्वायरी उमर साहब श्रीनगर से वापस आते हैं, इसको तलब किया जाएगा सेक्रेटरी के अंदर, और इसको पूछेंगे हम कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और ऐसी नौबत क्यों आई। आप मत सोचें कि आप एक आदमी जो सच की आवाज उठा रहा था उसका मकान ऐसे गिरा देंगे। खाली अल्फाज की बात नहीं, जो भी मकान है, क्योंकि उमर साहब ने आपने देखा उस बाइट में कह दिया है कि मुझे पूरी लिस्ट दे दीजिए कौन कौन से जेडीए लैंड पे है, और आप चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, अगर लाइन शुरू होगी तो बड़े से शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होगी तो बड़े से होगी, गरीब से कभी नहीं होगी। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। इन दलालों से मैं आज जम्मू में दावे से कहना चाहता हूँ। वीडियो वालों ने ये काम किया है, एक हत्या के अंदर अंदर उनको नौकरी से बरतरफ करना चाहे, क्योंकि उन्होंने एक गरीब का मकान, मजलूम का मकान तोड़ा है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मरते दम तक हम गरीबों मजलूमों के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे और इन जालिमों के खिलाफ इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे। ये कौन सी सरकार